दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन और इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब और देश भर का जो किसान है वो इस किसान आंदोलन को लेकर बड़ी संख्या में एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय की जो स्पेशल डिबेट हम लेकर पहुंचे हैं ये वो युवा किसान है हरियाणा के जो आने वाले समय में जो जमीन की जिम्मेवारी है वो यह देखते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी संख्या में जो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से युवा किसान यहां पर बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो उन्हीं के बीच में हम पहुंचे हैं कि क्या कुछ वे किसान आंदोलन को लेकर कहना चाहेंगे। लेकिन एक बात यह तय है कि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का जो एक फैसला आया था कि वे किसानों से मुलाकात कर इस जगह को मूव करवाना चाह रहे थे, तभी बैठकर जो है वो बात करेंगे, उनको जो है सिरे से ठुकरा दिया है और किसानों ने जो है उन पर बात करने से बिल्कुल मना कर दिया और किसानों ने साफ कर दिया है कि वे यहीं पर बैठे रहेंगे, यहां से आगे नहीं जाएंगे। तो तमाम नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके उन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या कहोगे जी? हम अपने खातर आए हैं न कि हरियाणा पंजाब एक है, इस बात का सबको पता है। बिल्कुल पूरे देश का किसान एक है, वो आज अपने हक के लिए बैठा है और सरकार से अनुरोध है हमें अपना हक दिया जाए भाई। और आगे एक हरियाणा का किसान, युवा किसान खासतौर पर एक ये सवाल भी पूछता है कि किसान का बेटा दुष्यंत चौटाला वो उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो आखिरकार क्यों चुप है? दुष्यंत चौटाला क्यों चुप है, क्या कहना चाहेंगे? दुष्यंत चौटाला तो अपने पैसे की कमाई के लिए सरकार में आए हैं, वो ताऊ देवी लाल के वोट पर राज कर रहे हैं। अब तक ना दुष्यंत चौटाला की वोट है, ना अभय की, ना अजय की, और जो भी वोट है ताऊ देवी लाल की है, उसकी वोट पे ये राज कर रहे हैं पूरे। किसानों को उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला आपके शायद बीच में आए और आपकी बात सुने, क्या लगता है कि वो बीच में आकर आपकी बात सुनेंगे, कुछ इस तरह की बात होगी? वो क्यों आएगा बीच में? हमारे बीच में आके उसका पैसा नहीं बनेगा, वो तो पैसे के कमाने के लिए सरकार में बैठा है। दुष्यंत चौटाला ने सारा हरियाणा बेच दिया और वो अपनी कमाई के लिए किसानों को बिल्कुल जीरो करेगा वो। तो किसानों को गुस्सा जरूर है दुष्यंत चौटाला पर। इस समय दिल्ली बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि युवा किसानों की इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश भर में खबर जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी उम्मीदें थी किसान परिवारों को, युवा किसान आप हैं, पूरे हरियाणा भर से यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हुए, 3 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, सभी देश भर के किसान इकट्ठा है। उप मुख्यमंत्री हरियाणा के जो दुष्यंत चौटाला है उनसे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत थी भाई, पर उम्मीद अब सरिया पानी फेर दिया और पूरा हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने बेच दिया। कोई तो बढ़िया रेट न कोडिया के भाव बेच दिए कति। अरे जो बेचे न आने वाली 100 साल तक पूरा हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने याद रखेगा। ईब के अंदर 11 सीट ले गया था, आगा साड़ा उसकी जमानत जब्त नहीं हो जाता असली भाई। जो आप कह रहे हो भी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो राजनीतिक वारिस है देवीलाल का। अगर चौधरी देवीलाल के अगर वो वैचारिक वारिस होते तो आज यहाँ पे किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़ा होता। वो वैचारिक वारिस नहीं है, वो राजनीतिक वारिस है और वो राजनीति कर रहा है। और किसान ये युवा वह किसान है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने परिवार का कारोबार नहीं बल्कि अपने परिवारों की जमीन जायदाद संभाल रहे हैं, क्योंकि काफी ऐसे नौजवान होते हैं जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम वे युवा किसान आए हुए हैं जो अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने दादा की जो जमीन है उसको आगे जो है किस तरह से संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुष्यंत चौटाला से उच्च उम्मीदें हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखो उम्मीदें नहीं, उसने तो क्लियर अपना वो संचार ढूंढ लिया, अभी वो सरकार के साथ बैठा है। और ताऊ देवीलाल ने तो सरकार गिराई थी, ताऊ का नाम ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। ताऊ का सरकार किसान नेता उसको क्यों बोलते हैं? आज भी ये किसानों का आंदोलन है और वो प्रधानमंत्री बना था वो बंदा, तो आज भी उसकी याद क्यों करते हैं लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि किसानों के लिए वो बंदा आ जाता है रोड पे। सरकार गिरा दी, आज सरकार तो दुष्यंत भी डिप्टी ये है, वो डिप्टी पीएम थे, ये डिप्टी सीएम है, बस इतना ही फर्क है दोनों की भूमिका में। ताऊ और उनमें फर्क। दादा ने अगर बात की जाए, परदादा ने बात की जाए तो किसानों के लिए अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ना ही किसानों के बीच में नहीं आ रहे, पद छोड़ने की तो बात ही अलग है। बिल्कुल ताऊ कह दिया ना, वो स्वार्थ है, वो निस्वार्थ बंदा था। निस्वार्थ बंदे की यादें रहेगी ना लोगों को, तो असली बात तो वो है। ताऊ की घर घर में फोटो है, बेशक वोट ना दे, वो नेता है, ताऊ नेता है। इनको नेता बनने ये चूक गया, मौका है था इसको, नेता बनने से चूक गया। खुदा न खास्ता चले 10-11 सीटें उसकी आ गई, डिप्टी बन गया वो। उसकी अपनी कमाई क्या है? अपनी कमाई वाला वक्त था ये, खुद की कमाई होती। हाँ बस ठीक है, वो मंत्रालय ले लिया, मंत्रालय लिए बड़े बड़े, पूरे हरियाणा की वोट बेच दी, खट्टर के ले जा गए। जब खट्टर का था कि उसका तो मजा आ गया,
बहू थे दो छोरे थे पढ़े पढ़ाए तो दो छोरे मिल गए और अपना नैना चौटाला अपना खून का हर दिया हम बीजेपी में नहीं जाओगे लेकिन इन बीजेपी से वोट देनी थी तो कैप्टन अभिमन्यु प्रेमलता ये कौन सा माड़े थे इन बीजेपी के खिलाफ जनादेश दिया हरियाणा ने और फिर इसकी मान इन 1500 करोड़ रुपया मचाकर खट्टर का कहना धर दिया सारा हरियाणा। आज जो हरियाणा किसान की दुर्दशा इसमें सारा का सारा रोल दुष्यंत चौटाला का है। सीएम किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के प्रति और ये तमाम किसान किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और कहना चाहेंगे? काफी भरा हुआ है लगता है आपका मन उनके प्रति। अजय के मैं उसके प्रति नहीं उसके कुकर्मों के प्रति अगर वो सरकार बनाता विपक्ष में बैठता भले ही उसका एक एमएलए न था लेकिन फिर भी पावर में होता। हम मानते हैं दुष्यंत चौटाला जमीर का आदमी है। उन्हें वोट लेकर हमारी वोटों को बेच दिया। आपने उसकी नीतियों से विरोध है उसका व्यक्तिगत मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। व्यक्तिगत विरोध नहीं वैचारिक विरोध है। दूसरी बात है जो आज हरियाणा में हमने देखने को मिल रहा है किसानों के साथ इतनी जाति हो रही है और जो पंजाब ने हमारे बड़े भाई ने पहल कर दी आम किसान हरियाणा के उधर पलवल से लेकर उधर बहादुरगढ़ में 15 किलोमीटर का जाम था उधर पानीपत सोनीपत से मैं समझता हूँ हजारों की लाखों की संख्या में हरियाणा के किसान उठ खाओगे। और जो पंजाब ने जो पहल करी है आप ये देखना है ट्रेलर है पिक्चर तो हरियाणा दिखाओगा। बैठे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल मैं पानीपत से हूँ पूरा सरपंच शाहपुर गांव से पूरा का पूरा समर्थन गांव से जत्थे के जत्थे निकलेंगे और जब तक मोदी सरकार घुटने नहीं टेकेगी घुटने बल किसानों पे माफी नहीं मांगेगी और तीनों अध्यादेश वापिस नहीं करेगी जब तक हम तो हमारी गर्दन कर्जा उल्टे नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं हरियाणा का युवा किसान काफी ज्यादा जोश में और काफी ज्यादा गुस्से में देखा जा सकता है। लेकिन एक सवाल सिर्फ हम यही पूछ रहे थे क्योंकि किसानों का कहना था खुद किसान जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछ रहा है कि क्या वह किसानों के इस आंदोलन में किसानों के बीच में आएंगे क्योंकि जिस तरह से किसान कहता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हीं के परदादा ताऊ देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री होते थे उन्होंने किसानों के लिए अपने पद को ठोकर मार दी थी और किस तरह से किसानों के बीच में वे आ गए थे। किसान ये सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रदेश का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने पद को छोड़कर किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा? ये सवाल बड़ा गंभीर है। तो कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी हरियाणा से ही हैं? नहीं पंजाब से। एक आपको पता होगा कि उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा से, किसानों को उम्मीद थी कि वे उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आपने भी सुनी होंगी खबरें, क्या लगता है इस बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे तो लगता है वो बीजेपी के पिट्ठू है, वो शायद ही आए इस धरने में। और वो हमने देखा है पहले भी हमारे पंजाब के सारे राजनीतिक दल हैं उन्होंने हमारा साथ दिया है पंजाब के लोगों का, लेकिन चौटाला जी से इन्होंने अपने इस्तीफे की भी मांग की थी, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। वो बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, वो मजबूर हैं, उनका कोई बस नहीं चल रहा। तो ये तमाम युवा किसान यहाँ पर बैठे हैं, कोई किसी के सिखाए हुए नहीं है, ये सभी अपने आप यहाँ पर बोल रहे हैं। और जब हम यहाँ पर आए इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तभी इसी मुद्दे को लेकर हम इन तमाम किसानों से बातचीत करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम युवा चर्चा कर रहे हैं, युवा किसान यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। क्या कुछ उम्मीद है आपको उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जब चौधरी देवीलाल ने पूरे भारतवर्ष में किसानों के नेता थे, क्या कारण है कि दुष्यंत चौटाला ने मुख्य देवीलाल का फोटो लगाकर और 10 सीटें जीतने का काम करा और फिर बीजेपी के हाथों में बेचने का काम करा? जब उनको 10 सीटें जो किसानों ने दी थी कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की मूर्ति को देखकर दी थी। जब किसान की बात आई तो क्यों नहीं वो इस्तीफा देते और किसानों के बीच में आकर बैठते? क्यों हरियाणा के किसानों का भविष्य, जो हमारे युवा साथी और जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं? पूरा भारतवर्ष का किसान पंजाब से लेकर और ये हरियाणा तक सारे किसान बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि कुर्सी से क्यों चिपक कर बैठे हैं? क्यों अपने युवाओं का भविष्य उनको दिखाई नहीं दे रहा? एक कुर्सी की सिर्फ मोह माया, उप मुख्यमंत्री का पद, सिर्फ जब सीटें अनाउंस हुई, जब मुख्य आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सीटें आई, 30-31 सीटें आई और मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने दुष्यंत चौटाला को मैसेज किया अभी आप हमारा साथ दो, 36 बिरादरी के ग्रामीण का भला करने का समय है। क्या कारण है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ ना देते हुए बीजेपी सरकार के कदमों में क्यों जाके पड़े हैं? अगर उप मुख्यमंत्री बनना था तो अपनी पार्टी में भी बन सकते थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको उप मुख्यमंत्री बना सकता था।
कि उन्होंने हरियाणा के भविष्य को, हरियाणा के किसान के भविष्य को इस मोदी के हाथ में बेचने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी भी टाइम है, इस हरियाणा के भविष्य को बचा लो और अपना पद त्याग कर इन किसानों के बीच में आकर बैठ जाओ। ये किसान, हरियाणा का किसान आपको अभी भी माफ करने को तैयार है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो युवाओं में चर्चा चल रही है, तमाम किसानों में चर्चा चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 70 साल में इतना झूठा बेशरम लुच्चा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई। और दूसरी सुन लो बात, अगर शर्म हो इस कांग्रेस का, इस एनएलओ का, इस जेजेपी का, तो अपने एमएलए तो कह दो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दोगे तो किसान के नेता हो, नहीं तो किसान के नेता कोई सा भी को ना, नेता किसान के बेटे बनेंगे आगे। इनकलाब। और सुन लो बात, सारी पार्टियां तो किसान का ऐलान है। पहले तो पंजाब वाला तो मैं कहना चाहूँ, तुमने हमारी मरी और आत्मा जगा दी रहे, हम डरपोक हो गए थे, हम जिंदा कर दिए इन पंजाब के शेरा ने। और हरियाणा के जो गुलाम हो गए, देवीलाल के पोते जो बिक गए बीजेपी के, उनकी तो चर्चाएं मत करो। रोड़ा यो सीधा सीधा देश के व्यापारी मोदी और किसान के बीच में है। ये छोटे मोटे दलाल तो आते जाते रहेंगे। और किसान भाइयों खड़े हो जाओ, इन पंजाब वाले भैया गेले इनने प्रोपगंडा चला रखा है कि खालिस्तान के आदमी है। अरे गधे के बच्चों आके देख तो लो, ये किसान के बेटे खालिस्तान कत्ता हो गए। शर्म आनी चाहिए तुमने, डूब कर मर जाना चाहिए तुमने। यो हिंदुस्तान है, यो हिंदुस्तान का अन्नदाता है। इनकी ट्रैलियां में आके देखो, छह बिन्ने का राशन है, थारी कांच काट देगा यो किसान। और पूरे हिंदुस्तान का किसान खड़ा होगा, पूरे हिंदुस्तान का किसान खड़ा होगा। रही जेजेपी की दुष्यंत की बात, जेजेपी दुष्यंत जी से मोरे किसान के बीच में आते जाते रहेंगे। अगली बार हम इन्हें जीरो कर देंगे। जो किसान के लिए खड़ा होगा उसका किसान वोट गिरेगा, और किसान का बेटा नेता बनेगा, किसान का बेटा एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। या याद रखियो। जय हिंद, जय भारत। ये किसान का गुस्सा है, ये किसान की आवाज है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चाहे पंजाब का किसान हो या हरियाणा का किसान हो या उत्तर प्रदेश का किसान हो, वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की और उस गठबंधन सरकार की जो हरियाणा में इस समय मौजूद हैं, चाहे उसके नेता दुष्यंत चौटाला हो या मनोहर लाल खट्टर हो, उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या राय है, किस तरीके से ये आंदोलन बढ़ेगा? आपको नहीं लगता कि जेजेपी पार्टी जिस तरीके से पहले किसानों की बात करती थी, अब किसानों के मुद्दों से हट रही है? जेजेपी पार्टी तो पिपली कांड होते ही जीरो होगी थी और आगे जीरो ही रहेगी। हम भी जेजेपी के समर्थक थे, 1 साल हमने खुला जेजेपी का प्रचार करा है, लेकिन हम आज जेजेपी के खिलाफ हैं, सीधे खिलाफ हैं। वजह सबसे पहले किसानों की मांगों माना जाए, किसानों के साथ आके बैठे, खट्टर सरकार से अपना निर्णय वापिस ले। तो आप देख सकते हैं ये तमाम किसान हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जेजेपी पार्टी है, पहले उनका भी हमने समर्थन किया, लेकिन जब पीपली कांड हुआ, पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से जो पार्टी से मन है वो खट्टा हो गया और अब आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहां से आए हैं, आपकी क्या राय है हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस पर? देखिए, पहली बात तो पूरे भारत का किसान एक है, पूरे भारत का किसान एक साथ यहाँ पे बैठा है और ये किसानों की लड़ाई है, जो पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। इसको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में ना बांटें। दूसरी बात जो भी सरकारें अभी फिलहाल, जो भी सरकार यहाँ पे खट्टर सरकार है वो फेल है, पंजाब में जो सरकार है फेल है। किसी भी सरकारों का नाम लेके आप उस सरकारों को बढ़ावा ना दें। कोई भी किसान से बड़ा नहीं है, किसान सबसे बड़ा है और किसान सरकार बनाएगा, गिराएगा। लेकिन बात पहले ये लोग ही किसान की करते हैं, बाद में अपने मुद्दों से हट जाते हैं। नहीं, ये किसान से सिर्फ वोट लेने के लिए किसान की बात करते हैं, उसके बाद किसान के साथ कभी नहीं खड़े होते। किसान, दुष्यंत ने सबसे बड़ा धोखा किया किसान के साथ। बार बार उनका नाम लेके हम उनको बड़ा करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे पूरा देश का किसान बैठा है और किसान की लड़ाई है। जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा मेन मकसद है। लड़ाई जीतने से पहले यहाँ से नहीं हिलेगा किसान और यहीं रहेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं, जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं होता, जब तक इनकी मांगों पर बातचीत नहीं होती, तब तक ये किसान इसी धरने पर, इसी आंदोलन के साथ बैठे रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी क्या राय है? मैं करनाल से आ रहा जी, कहते नहीं हरियाणा के नहीं है, मैं करनाल से आ रहा।
कहते नहीं हरियाणा का नहीं आ रहा, हरियाणा से आ रहा जी, मैं करनाल से। आप कहाँ से, आपकी क्या राय है? मैं हिसार से आया हूँ और जब तक ये तीनों अध्यादेशी सरकार वापस नहीं लेती, चाहे हमारी जान चली जाए, हम यहीं बैठेंगे किसानों के साथ। किसान आप का देख बेटा हूँ। सकते हैं, करनाल हो, हिसार हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, पंजाब का हिस्सा हो, हर जगह से किसान यहाँ पर पहुंचा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे किसानों की क्या रणनीति रहती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से अपना आंदोलन आगे लेकर जाते हैं, इससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।